इंक्रीमेंटिंग ए पॉइंटर, पॉइंटर को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, और डिक्रीज़ करके आप रीड कर सकते हैं अगले वैल्यू को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। यहाँ पे आते हैं, पॉइंटर नंबर 2, अच्छा इतना सारा जो हमारा वो बना हुआ है ना एग्जीक्यूटेबल फाइल, इन सबको डिलीट मार देते हैं, ये कंफ्यूज करता है, एक नाम से बहुत सारे दो होते हैं। डिलीट हो गया। अब इसको कर देते हैं नेम बाइट। तो अब यहाँ पे है हमारे पास पॉइंटर नंबर 2 बना देते हैं इसको। फाइल सेव एज करेंगे, पॉइंटर नंबर 2 सेव। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इंट वेर मैक्स। हमारे पास एक वेर नाम का वेरिएबल है, मैक्स नाम का एक जो है इसके अंदर वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कांस्टेंट बना देते हैं मैक्स नाम से, यानी कि 3 वैल्यू इसमें रहेंगे, पहला नंबर 0 पे, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे, मैक्स। तो यहाँ पे 3 वैल्यू का एक एरे है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख करके इसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इंट strptr, एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेंगे, बन गया। और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंटर को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे ptr इक्वल टू वेर वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है एक एरे टाइप का वेरिएबल है, और इस एरे टाइप के वेरिएबल को सीधा असाइन कर सकते हैं पॉइंटर के अंदर। आपने पढ़ा था एरे क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, ठीक है। तो ये एरे टाइप का वेरिएबल है वेर, तो आप सीधा असाइन कर सकते हैं पॉइंटर। इसमें पहले वैल्यू का क्या होता है, एड्रेस होता है, पहले वैल्यू का, ये वाले का एड्रेस होता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, i इक्वल टू 0, i लेस देन मैक्स, i प्लस प्लस, 0 से लेकर के 3 से 1 कम, यानी कि 2 तक चलाओ। एड्रेस ऑफ वेर, हम यहाँ पे एड्रेस देख लेंगे वेर का क्या एड्रेस है, और यहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे 0 इसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा आपका। फिर हम करेंगे इसकी वैल्यू को, तो strptr कर देंगे और ptr प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ptr प्लस प्लस कर सकते हैं आप, प्लस प्लस करते ही अगला वैल्यू ये अपने आप जो है लेता रहेगा, और फिर आपको तीनों वैल्यू निकाल करके दे देगा। F11 करके देखिए, तो यहाँ पे आ गया एड्रेस 0 नंबर का, ये 0 नंबर का वैल्यू, 1 नंबर का एड्रेस, 1 नंबर का वैल्यू, 2 नंबर का एड्रेस, 2 नंबर का वैल्यू। पॉइंटर इंक्रीमेंट हमने समझ लिया कैसे होता है। डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, कैसे करते हैं, सेम फंडा है। यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे हम ptr इक्वल टू
एड्रेस दे देंगे वेयर का, ठीक है। हम ptr इक्वल टू एड्रेस दे देंगे वेयर का और मैक्स माइनस वन। मैक्स माइनस वन का मतलब होता है 3 2 1 यानी कि 0। मैक्स माइनस वन, मैक्स है आपका कितना 3, मैक्स है 3, मैक्स माइनस वन यहाँ होगा 2, तो जो लास्ट वाला वैल्यू होगा उसका एड्रेस इसमें आ जाएगा 2 का, वेयर 2 का। आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं वेयर, डायरेक्ट 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एड्रेस दे दीजिए। फिर फॉर i इक्वल टू मैक्स i ग्रेटर देन 0 i माइनस माइनस, ठीक है। जब तक i की वैल्यू 0 तक ना पहुंच जाए, i की वैल्यू कितना है आपका, i की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे चलेगा i की वैल्यू मैक्स है यानी कि 3 है, हम 3 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे 2 लिया, ठीक है। हम मान लेते हैं i को मैक्स 3 मान लेते हैं, i ग्रेटर देन 0, ठीक है, ओके। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, 1 तक नहीं, 1 तक ही चलेगा, 0 तक नहीं चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्स और i माइनस माइनस और इसको 0 यानी कि 1 से लेकर के 3 तक चलाना है। तो फिर यहाँ पे आएंगे i की वैल्यू और ptr, और यहाँ पे ptr माइनस माइनस, ptr में एड्रेस आ जाएगा इसका, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो पहला आएगा आपका 3, फिर होएगा 2, फिर आएगा 1, लेकिन यहाँ पे है 0 2 है ना, ये होगा 2 और फिर होगा 1, फिर होगा 0 और फिर ख़त्म, 2 1 0 3 बार चलेगा ये, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा 200 100 और 10, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे F11 करिए, तो 10 100 और 200 था, यहाँ पे 200 100 और 10 आ गया वैल्यू, एड्रेस भी आ गया वैल्यू। तो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट आपने सीख लिया, पॉइंटर को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉइंटर कंपैरिजन। हम पॉइंटर को कंपेयर भी कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, मैक्स मिन, इक्वल टू ये भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आते हैं, इंट मैक्स, ये तो सेम ही है, ठीक है। ptr इक्वल टू वेयर, ptr इक्वल टू वेयर, तो वेयर में हमारा क्या है, इसका एड्रेस मिलेगा हमें 10 का, ठीक है। i इक्वल टू 0, 0 से चलना स्टार्ट करेंगे, तो ptr लेस देन वेयर मैक्स माइनस 1, इसका एड्रेस, और कौन सा एड्रेस, 2 तक चलाना है इसको। फाइल की मदद से ऐसा कर सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ptr इक्वल टू वेयर, फिर से ये वेयर आ गया इसके अंदर, ठीक है।
अब यहाँ पे i इक्वल टू 0, PTR क्या है, ये जो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, और इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। वाइल PTR क्या, PTR एड्रेस ऑफ वेर मैक्स माइनस 1, यानी कि वेर दूसरा का जो एड्रेस है उससे जब तक कम हो या जब तक उसके बराबर हो तब तक इसको करते रहो, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, i की वैल्यू प्लस प्लस करो और PTR की वैल्यू प्लस प्लस करो, और अपने आप ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये आपका प्रिंट नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता किसके, PTR और मैक्स माइनस 1 के। तो ये जो प्रिंट होगा आपका ये होगा 10, 100 और 200। लगा दो। तो अब देखिए फिर से 10, 100 और 200 आ गया। पॉइंटर वर्सेस एरे। पॉइंटर एंड एरे आर स्ट्रॉन्गली रिलेटेड। कह रहा पॉइंटर जो है और एरे जो है दोनों आपस में रिलेटेड हैं। इन फैक्ट पॉइंटर एंड एरे आर चेंजेबल इन मेनी केसेज। मतलब पॉइंटर और एरे को आप एक ही मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंटर दैट पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे can access that array by using either pointer arithmetic or array style indexing. Consider the following program. तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू भी पॉइंटर को की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे चेक करिए। तो वही वाला वेरिएबल है, यहाँ पे एक पॉइंटर बना हुआ है, यहाँ भी बना लिया था हमने ना। तो यहाँ पे है ये लेट अस हैव एरे एड्रेस इन द पॉइंटर। तो PTR इक्वल टू वेर, ठीक है। अब यहाँ से फिर से PTR इक्वल टू वेर, एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे कर दिया PTR इक्वल टू वेर। तो फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन मैक्स, मैक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, और i प्लस प्लस। हम एरे के तरह पॉइंटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो दिखा रहा है। तो PTR इक्वल टू वेर, तो वेर का मतलब ये होगा पहला 0 नंबर वैल्यू आ गया, ये वाला आ गया इसके अंदर। फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन मैक्स और i प्लस प्लस, यानी कि 2 0 से चलो और 2 तक चलाओ इसको, और i एक एक करके बढ़ाओ। यहाँ पे हम PTR का एड्रेस निकालेंगे और यहाँ पे स्टार PTR निकालेंगे और PTR प्लस प्लस कर देंगे। ये तो वही है, इंक्रीमेंट वाला काम हुआ, ठीक है। इंक्रीमेंट वाला काम वैसे ही हो गया। तो F11 करिए, 10, 100 और 200 मिल गया, ठीक है। ये है हमारा पॉइंटर के थ्रू। When the above code is compiled and executed, it produces the result something as follows. ये मिलेगा हमें। However, pointer and arrays are not completely interchangeable. ये आपस में completely interchangeable नहीं है। For example, consider the following program. ये क्या कह रहा था, पहले तो ये कह रहा था कि आप इंटरचेंजेबली इसका कई केस में यूज़ कर सकते हैं, कई केस में यूज़ कर सकते हैं, बट कंप्लीटली इंटरचेंजेबल नहीं। यहाँ ये भी बोल रहा है
कि कई केस में तो मैच करता है, मिलता जुलता है, बट सभी केस में ये इंटरचेंजेबली हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। हमारे पास एक एरे है 10, 20, 100 और 200। हम एरे के वैल्यू को i इक्वल टू 0, i लेस देन मैक्स और i प्लस प्लस, वेर इक्वल टू i, दिस इज करेक्ट सिंटेक्स। ठीक है, स्टार वेर इक्वल टू i, तो यह है आपका स्टार वेर। ठीक है, i कर दिया तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा 0 की वैल्यू मिल जाएगा इसमें, और दिस इज इनकरेक्ट। वेर प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, वेर प्लस प्लस करेंगे तो वेर तो एक पॉइंटर है ना, वेर तो एक एरे है, वेर प्लस प्लस करेंगे तो एरर देगा ना, दिस इज इनकरेक्ट। कह रहा ऐसे आप नहीं चला सकते, ये पॉइंटर थोड़ी ना है, ये क्या है, आपका एरे है। ठीक है, एरे को हम एज ए पॉइंटर मान सकते हैं, बट हम इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ये भी कह रहा इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, चला के देखते हैं। i से चलेगा i मैक्स और i प्लस प्लस, और वेर इक्वल टू i, वेर इक्वल टू i। ठीक है, तो वेर तो भाई इसका एड्रेस है, एड्रेस